मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। दुपट्टा ओढ़ना हमारे इस कल्चर का जिसमें हम रहते हैं एक आम हिस्सा है। बाज़ ख़वातीन हैं जो कि इसको इतना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आम तौर पर जो ख़वातीन हैं जनरली ख़वातीन इसे ओढ़ती हैं और इस बात को पसंद करती हैं कि जब वो घरों से बाहर जाएं तो वो ओढ़ कर जाएं, ताकि एक तो उनका सर भी कवर हो और फिर वो अपने जिस्म को भी कवर करना पसंद करती हैं। और इस तरह से दुपट्टा जो है वो हयादार लिबास का एक अहम हिस्सा जो है वो समझा जाता है। लेकिन अगर आप किसी मगरबी मुआशरे में जाएं और वहां पर आप किसी से कहें कि वो ऐसा करे, तो इसको कोई ऐसी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर ख़वातीन से ऐसा कुछ कहा जाए तो आप उन दोनों में, मर्द और औरत में फ़र्क कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये जो है इस्तेहसाल है, ये ख़वातीन पर जुल्म के बराबर है। और इस तरह से चूंकि दोनों बराबर हैं तो उनके ड्रेस में या किसी चीज़ में कोई फ़र्क जो है वो नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे मुआशरे के लोग हैं उनके पास अपने आर्गूमेंट हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके अपने आर्गूमेंट हैं, क्योंकि अगरचे कि चीज़ एक ही है लेकिन दोनों का इस बारे में नुक्ता निगाह मुख्तलिफ है। अब ज़रा सोचिए कि हम लोग जो कि एक ही ज़माने में जी रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ मुआशरों में हैं, तो हमें एक ही बात को समझने में मुश्किल पेश आती है और हम उनको मुख्तलिफ नुक्ता निगाह से देखते हैं। तो फिर बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के बारे में हम क्या कहेंगे, जो कि ना सिर्फ एक मुख्तलिफ मुआशरे में दी गई बल्कि वो मुआशरे और हम में कोई लगभग जो है वो 2000 से 4000 साल का फ़र्क भी है। तो इसलिए मुझे कोई हैरत नहीं है कि एक ही तालीम के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय पाई जाती है, चूंकि हर कोई अपने बैकग्राउंड के मुताबिक अपना जो ब्रॉट अप है उसके सामने रखकर वो तालीमात की तशरीह करता है। अब इस बात को अपने मद्देनजर रखकर जो आज का सवाल है उस पर गौर करना है। और सवाल यह है कि बाइबल मुक़द्दस में हम हमेशा यही देखते हैं कि कहा गया कि अगर औरत में कुछ ऐसी बुरी बात पाई जाए, अगर वो जिना करे या कोई ऐसी बदकारी करे तो उसे छोड़ दिया जाए। तो फिर मर्द के बारे में क्या कहेंगे कि अगर वो ऐसा करे तो ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है। तो आइए जो गुफ्तगू हमने ऊपर की है उसी को सामने रखकर हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तशरीह के मुख्तलिफ असूल होते हैं जिनको हमें सामने रखना होता है और असूल अक्स करना होता है। और इन असूलों में से एक जो बहुत ही अहम असूल है तशरीह का, वो है तारीखी पस मंज़र या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी हवाले को पढ़ते हैं तो हमने देखना होता है कि यह हवाला किस किताब से लिया गया है, और फिर हमने देखना होता है कि यह किताब जो थी वो किस ज़माने में लिखी गई और उस वक्त जो मुआशरती हालात क्या थे, समाजी हालात क्या थे, मुआशी हालात क्या थे, सियासी हालात क्या थे। और इसको हम कहते हैं तारीखी पस मंज़र। और इसको सामने रखकर फिर हम उन अल्फाज को पढ़ते हैं जो उस किताब में पाए जाते हैं, तो हम बेहतर तौर पर समझ पाते हैं कि जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, वो किस तरह के इश्यूज को डील कर रहा है। अब जब बाइबल मुक़द्दस डिस्कस करती है तलाक को, तो ये वो जमाना था कि जब ख़वातीन जो थी वो इस बात को सोच भी नहीं सकती थी कि वो तलाक लें। और उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में जब बाइबल मुक़द्दस लिखी जा रही थी तो मर्द की जो बड़ी जिम्मेदारी होती थी वो घर के लिए मुहैया करना होता था, और ख़वातीन का काम होता था कि वो सिर्फ घर का इंतजाम करे। और अगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती भी कि अगर वो कुछ करना भी चाहती तो उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, ऐसा कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था कि इन ख़वातीन को कुछ जो है बाइज्जत कोई रोज़गार मिल सके। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में जब आप पिसे हुए तबकात का जिक्र पढ़ते हैं तो उसमें बेवा ख़वातीन का जिक्र भी आता है। मिसाल के तौर पर इस्तिस्ना उसका 24 बाब और उसकी 19 आयत पर गौर कीजिए, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जब तू अपने खेत की फसल काटे और कोई पूला खेत में भूल से रह जाए तो उसको लेने को वापस ना जाना, वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कौमों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे।
अब यहां पर 3 लोगों का हमें बताया गया है। पहले नंबर पर है परदेसी। जो परदेसी है वो आज की तरह के परदेसी हम नहीं कह रहे, बल्कि उस जमाने में इसका मतलब होता था कि इस्राइल के मुल्क में अगर कोई गैर इस्राइली आकर रहना शुरू करता तो उसे परदेसी कहते थे। और क्यों ये पिसे हुए तबकात में शुमार होते थे? क्योंकि इस्राइल को यह हुक्म था कि वो अपनी जमीन जो है वो ना बेचें, और अगर उन्हें बेचना भी पड़े तो ये जमीन जो है वो कोई अपने ही खानदान में से ले या फिर कोई जो है दूसरा इस्राइली ले, लेकिन बाद में उसे भी ये आजाद करना पड़ता। और चूंकि इस्राइल का मुल्क जो था एक ज़राई मुल्क था, और अगर वहां पर किसी के पास जमीन नहीं होगी तो वो छोटे मोटे काम करके वो अपना इंतजाम करेगा। तो इसीलिए जो परदेसी होते थे उन्हें गरीब समझा जाता था, पिसे हुए तबकात जो है वो समझा जाता था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसी के साथ बेवा और यतीम का भी जिक्र किया गया है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर एक औरत के लिए जो कि बेवा हो जाती, जिसका शौहर नहीं होता था, उसके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता था। अब इस सबब से आम तौर पर खवातीन जो थी, ना सिर्फ ये कि वो तलाक नहीं लेती थी, बल्कि वो कई तरह की और बातों को भी बर्दाश्त करती थी। जैसे कि अगर मर्द और शादियां भी करता तो उसे ये भी बर्दाश्त करना पड़ता था, जो कि जाहिर है दुरुस्त बात नहीं थी। लेकिन हम उस मुआशरे की जो एक इम्परफेक्ट मुआशरा है उसकी बात कर रहे हैं जिसमें यह कलाम लिखा गया। इसके बरक्स जो मर्द होते थे वो इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते, और इन बातों को सामने रखकर खुदा बहुत सारे अहकाम देता है ताकि खवातीन जो हैं उनको बेजारो मददगार ना छोड़ा जाए, और यूं तलाक को जो है वो आम होने से रोका जाए, ताकि हर कोई किसी भी बात पर तलाक ना दे सके। तो मर्द को बार बार कहा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये औरत का इस्तेहसाल नहीं है, बल्कि उस जमाने के लिहाज से ये औरत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन हम चूंकि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जमाने में जी रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि शायद ये खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जाहिर है कि आपके सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि क्या अगर मर्द कोई ऐसी बदकारी करे तो क्या खवातीन जो है वो भी तलाक दे सकती हैं या ले सकती हैं? अब चूंकि बाइबल मुक़द्दस एक मुख्तलिफ ज़माने में लिखी गई है जहां पर इस बात को वाज़े तौर पर जो है वो डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन पहले कुरिन्थियों और उसके 7 बाब में एक आयत है जिससे हमें एक क्लू मिलता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आइए इस आयत को पढ़ते हैं। लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो, ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं। अब आपने समझना है कि जब कलीसिया कायम हुई तो ये फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस आ रहे हैं, यानी कि ये वो लोग थे जो कि पहले दूसरे मज़हब में थे और फिर वो मसीही हुए। अब होता क्या था कि जब कोई मसीही होता तो लाजमी नहीं होता था कि अगर एक बहन जो मसीही हुई है तो उसका शौहर भी मसीही हो जाए, या अगर एक भाई मसीही हुआ तो उसकी जो बीवी है वो भी मसीही हो जाए। तो इस सूरत में होता यह था कि जब कोई मसीही हो जाता तो उसका जीवन साथी इस बात को पसंद नहीं करता था, और वो चाहता था कि चूंकि ये मसीही हो गया है या हो गई है तो वो चाहता कि मैं इससे अलग हो जाऊं। तो इस बात को मद्देनजर रख के पौलुस मर्द और औरत दोनों से कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन साथी तुमसे अलग होता है तो दोनों ही जो है वो फिर आजाद हैं। अब ये आयत जो है वो बहुत अहम है और इसके दीगर कई पहलू हैं जिन पर मैं जब बात करूंगा कि तलाक किन ग्राउंड्स पर हो सकती है आज के दौर में, तो उसमें मैं इसको डिटेल से बयान करूंगा। लेकिन अभी के लिए जो हमारे लिए समझने वाली बात है वो ये है कि पौलुस यहां दोनों को इजाजत देता है कि अगर एक जीवन साथी बेवफा साबित होता है तो फिर दूसरा जो है वो इस बंधन से आजाद तस्वुर किया जाएगा। अगर वो चाहे तो वो अलग इख्तियार कर सकता है। लेकिन मैं यहां पर यह बात बहुत खौफ में होकर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी तौर पर ऐसा होना चाहिए, चूंकि बेहतर बात तो यही है, सबसे अच्छा बात यही है कि रिकंसिलिएशन हो, बेहतर यह है कि मेल मिलाप हो जाए, बेहतरी पैदा हो जाए। लेकिन सिर्फ मैं इस असूल की बात कर रहा हूं कि यह हक सिर्फ मर्द के पास नहीं है बल्कि औरत के पास भी है। सो जो कुछ अभी तक मैंने कहा है इसमें अभी कई पहलू और हैं जो कि हल तलब हैं, गौर तलब हैं, जिन पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। लेकिन अपनी बारी पे थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि एक तरतीबवार जो हम आगे बढ़ते हैं तो इन बातों को बेहतर तौर पर समझ पाएं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहने का फजल दे। Think biblically, live purposefully, have a very good day.